नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग आज देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो केबीएस की तैयारी कर रहे हैं या एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो टायर फर्स्ट है उसमें हिंदी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। पहले इस हिंदी का सिलेबस क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो हिंदी जो हम लोग पढ़ेंगे वो हिंदी का सिलेबस क्या-क्या होगा, कौन-कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो टॉपिक देखिए, पहला टॉपिक है वर्ण और वर्णमाला। इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा टॉपिक है संधि। तीसरा टॉपिक है समास। चौथा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। पांचवा टॉपिक है तद्भव तत्सम। तद्भव और तत्सम 5 टॉपिक हो गए। छठा टॉपिक है तद्भव और तत्सम, उपसर्ग प्रत्यय, समास, संधि, वर्णमाला। इसके बाद पढ़ना है अलंकार। सातवें टॉपिक में आपको पढ़ना पड़ेगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, विलोम शब्द, विलोम शब्द के बाद पर्यायवाची, पर्यायवाची। इसके बाद जो है शुद्धि और अशुद्धिकरण, शुद्धिकरण और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अन्य। अन्य में जो बचा खुचा है, जैसे उसमें पूछ देते हैं कि जो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अव्यय किसे कहते हैं, पुनरुक्त शब्द किसे कहते हैं, ये सब बचे खुचे में हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पे नोट रखना है आपको कि यहाँ पे रस, छंद और सोरठा, रस, छंद और सोरठा ये आपको नहीं पढ़ने हैं। रस, छंद और सोरठा ये आपके नहीं पढ़ने हैं। जो रस, छंद और सोरठा है इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो जनरली जो हम लोगों का जो टॉपिक है वो यही टॉपिक है, यही सब टॉपिक पढ़ते हैं और इसी से आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा। और 10 क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सिलेक्शन के लिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम समय में अच्छा नंबर आप ले सकते हैं अगर आपकी पकड़ है। पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है 6 क्लास से ही हिंदी पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हम जो है इस पे मजबूत पकड़ बनाएंगे और इसके बाद जो है आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। ये टॉपिक है, ये इसका सिलेबस है। तो सिलेबस के बाद जो हम लोग जो करेंगे क्वेश्चन, हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ा। देखो, पहला शब्द है कवि शब्द का स्त्रीलिंग। जब आप संज्ञा शब्द पढ़ेंगे, संज्ञा, संज्ञा शब्द जब पढ़ते हैं तो संज्ञा के जो टाइप है 5 भेद, ठीक है, जो पढ़े हुए हैं आप। संज्ञा के बाद जो हम पढ़ते हैं लिंग पढ़ते हैं और वचन पढ़ते हैं। इसी संज्ञा में हम लोग लिंग पढ़ते हैं और लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग पढ़ते हैं
स्त्रीलिंग पढ़ते हैं और नपुंसकलिंग पढ़ते हैं, थर्ड जेंडर। ये हम लोग संज्ञा सर्वनाम जब पढ़ेंगे तो उसमें ये टॉपिक पढ़ेंगे। पुल्लिंग किसे कहेंगे, स्त्रीलिंग किसे कहेंगे, नपुंसकलिंग, नपुंसक मतलब थर्ड जेंडर वाले पर्सन है। इसके बाद इसमें हम लोग पढ़ते हैं वचन। वचन भी इसी का पार्ट है। वचन में आपको एक वचन पढ़ना पड़ता है और बहुवचन पढ़ना पड़ता है। बस एक ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। तो ये संज्ञा से रिलेटेड शब्द है और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसी लिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो हम लोग जो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, जरा स्त्रीलिंग कौन सा होगा। जानते रहिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको केबीएस जो है 2026 में पूछेगा, पक्का एक क्वेश्चन मान लीजिए, क्योंकि ये सवाल यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और यहां तक कि यूपी के अन्य एग्जाम में, यूपी का आरओ एआरओ, इन सब में ये सवाल हिट है। कई जगह ये सवाल पूछा हुआ है, तो आपका केबीएस 2026 में ये सवाल पूछ सकता है कि कभी शब्द का स्त्रीलिंग कहा है। हालांकि यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो चारों यहाँ पे गलत है, कभी का गलत है, ये भी गलत है, लेकिन यहीं पे होगा कब इत्री होता है, ये भी गलत है। यहाँ पे इसका होगा कब इत्री, कभी यत्री नहीं होगा, कब इत्री होता है शुद्ध इसका स्त्रीलिंग। कभी का क्या होगा, कब इत्री होगा, कबिनी भी नहीं होगा और कविता भी नहीं होगा। तो जो कवि है उसका स्त्रीलिंग होगा कब इत्री, साधु का साध्वी, ठीक है ना। ऐसे ढेर सारे आपके शुद्ध और अशुद्धिकरण स्त्रीलिंग में आते हैं। अगला हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो विलोम शब्द का है। हमें जो है निर्धन का विलोम शब्द पूछ रहा है। निर्धन का विलोम शब्द क्या होगा, अमीर होगा, दीन होगा, गरीब होगा, साधारण। निर्धन माने क्या होता है, निर्धन, निर्धन मतलब जो है गरीब, जिसके पास कोई पैसा न हो, निर्धन। निर माने नहीं, धन माने धन, निर माने नहीं, धन माने धन, निर माने नहीं और धन माने धन। जिसके पास धन न हो वो क्या कहलाएगा, निर्धन कहलाता है। तो निर्धन का विलोम शब्द हमसे पूछ रहा है। तो निर्धन माने गरीब जिसके पास पैसा न हो, और गरीब का क्या होगा विलोम शब्द, अमीर होगा। गरीब जो होता है, निर्धन जिसके पास धन नहीं है, अमीर जिसके पास सब कुछ है, अमीर है तो अमीर होगा, ठीक है। दीन दुखी नहीं होगा, गरीब पर्यायवाची है, साधारण नहीं होगा, सिंपल है। तो निर्धन का जो विलोम शब्द आएगा वो आएगा अमीर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। फूल शब्द का पर्यायवाची है। फूल देखो, पुष्प पक्का है, फूल को ही पुष्प कहते हैं, ठीक है। और वायु, कली, जड़, ये नहीं होगा। फूल का जो पर्यायवाची होगा वो पुष्प होता है, पुष्प माने भी कहते हैं फूल, तो इसका जो पर्यायवाची होगा पुष्प होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग है। उप माने नजदीक और सर्ग माने बैठना, सर्ग माने बैठना, यानी नजदीक बैठना उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग की परिभाषा ऐसे देते हैं कि कोई सार्थक शब्द है
कैसा शब्द है? सार्थक शब्द है। सार्थक का मतलब यह होता है जिसकी कोई मीनिंग होती है, वो सार्थक शब्द कहलाता है। सार्थक शब्द के पहले कोई अगर शब्दांश लगता है तो इस सार्थक शब्द के अर्थ को बदल देता है, इसके अर्थ को बदल देता है, बदल देता है। तो ये जो शब्दांश लगा हुआ है ना, इसी का नाम है उपसर्ग। उपसर्ग जो होता है, सार्थक शब्द के पहले जो शब्द लगकर सार्थक शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसी को हम कहते हैं उपसर्ग। हमें उपसर्ग पूछ रहा है, प्रत्यय भी आता है। उपसर्ग प्रत्यय एक ही साथ है, आपको टॉपिक में भी लिखे हैं। प्रत्यय होता है जो सार्थक शब्द के बाद में लगकर उस सार्थक शब्द की मीनिंग को बदल देता है। हमें यहां पर उपसर्ग की बात पूछ रहा है। देखो ये क्या है? अन और पढ़। पढ़ जो है क्या है? एक सार्थक शब्द है। यह एक सार्थक शब्द है। पढ़ माने होता है पढ़ना, पढ़ा लिखा, और इसके साथ अन जुड़ा तो अनपढ़ बन गया। अनपढ़ का मतलब होता है न पढ़ा, जो पढ़ा लिखा न हो, जो पढ़ा लिखा न हो वो क्या हो गया? अनपढ़ हो गया। तो ये पढ़ की मीनिंग ही बदल दिया अनपढ़, इसलिए ये क्या होगा? उपसर्ग। पढ़ाई, पढ़ प्लस आई, यहां जो बाद में लग रहा है ये कहलाएगा प्रत्यय। किसी सार्थक शब्द के बाद में लगेगा प्रत्यय, सार्थक शब्द के पहले लगेगा तो इस अन को क्या कहेंगे? उपसर्ग। पठन, पठ प्लस अन, पठन, पढ़ाना, पढ़ प्लस आना, पढ़ाना। ये सब जो है तीनों क्या है? ये तीनों प्रत्यय, उपसर्ग नहीं है। और उपसर्ग केवल क्या है? अनपढ़ है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सही हो गया वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सिर्फ ए सही। क्वेश्चन नंबर अगला फिर हम लोग देखते हैं। अकस्मात का अर्थ है, देखो कहते हैं कि वह अकस्मात आ गया। अकस्मात मतलब बिना इंफॉर्मेशन दिए ही आ गया। अकस्मात का मतलब होता है, मीनिंग होता है अचानक, बिना कहे सुने, नो इंफॉर्मेशन। इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, एकाएक चलाया। अचानक का, अकस्मात को अचानक कहते हैं, एकाएक। जिसकी कोई इंफॉर्मेशन ही न हो, जिसकी कोई सूचना ही न हो, वो कहलाता है अकस्मात, एकाएक। धीरे धीरे, स्लो, ज्यादा, कम, इन सब का अकस्मात से कुछ लेना देना। राम ने खाना खाया, यह वाक्य है। राम ने खाना खाया, यह वाक्य किस प्रकार का है? देखो प्रश्नवाचक वाक्य में ऐसे होते हैं, लास्ट में ऐसे क्वेश्चन मार्क्स, ऐसे वाक्य को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। निषेध माने होता है मना करना, फॉरबिड, मना करना, इसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जब ऐसा वाक्य आता है जिसमें यह प्रश्न लगता है कि मना करना है, वो निषेधात्मक। कथनात्मक माने कहा जाने वाला प्रश्न। विस्मयादिबोधक अव्यय होता है जिसमें ऐसे चिन्ह लगे होते हैं, वो विस्मयादिबोधक अव्यय के होते हैं। तो राम ने खाना खाया, ये किस प्रकार का वाक्य होगा? ये जो वाक्य होगा कथन वाले वाक्य हो गए, कहने वाले वाक्य हो गए, कथन और कारक वाले वाक्य हो गए। तो ये जो वाक्य है, ऐसे वाक्य को कहते हैं हम कथन वाले वाक्य। मीठा का विलोम शब्द है, ठीक है। मीठा, जो मीठा है उसका हमसे विलोम शब्द पूछ रहा है, ठीक है। मीठा का खट्टा भी लगेगा आपको, नमकीन भी लगेगा, कड़वा भी लगेगा, फीका भी लगेगा।
तो मीठा शब्द है, और मीठा शब्द का जो आपको एग्जैक्ट विलोम शब्द आएगा, मीठा का जो होता है कड़वा होता है, तीखा का खट्टा होगा, इसका होगा तीखा। नमकीन जो होगा ये मीठा। फीका, तो जो मीठा होगा उसका विलोम शब्द क्या होगा? कड़वा होता है। मीठा का जो विलोम शब्द है वो क्या है? कड़वा शब्द है। कड़वा का मीठा और मीठा का कड़वा। पुस्तकालय शब्द में किसका संधि रूप है? पुस्तकालय का हमें संधि पूछ रहा है, क्या होगा? देखो, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, और यहां पे पुस्तक प्लस आलय, यहां का अ और यहां का आ मिलकर के आ बनाता है। आ का मतलब होता है ऐसे एक खड़ी पाई। तो यहाँ पे पुस्तक में देखो, यहाँ पे आ आया है, पुस्तकालय, तो यहाँ पे अ और आ मिलके आ बनाया आपको, ये हो गया पुस्तकालय। बाकी तीनों ऑप्शन आपको गलत मिलेगा। सुबह किस वचन का है? देखो, हिंदी में जो वचन होते हैं दो ही होते हैं। हिंदी में अगर आप हिंदी पढ़ेंगे, इसमें दो वचन आते हैं, इसमें एक वचन और बहुवचन। बहुवचन यही आते हैं, दो ही होते हैं, तीसरा इसमें कुछ नहीं। हाँ, जब संस्कृत पढ़ते हैं तो उसमें आता है एक वचन, द्विवचन, तीन वचन, द्विवचन उसमें आते हैं। लेकिन हिंदी में जो वचन होता है दो ही होता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन जो है इसमें होते हैं और कुछ नहीं होता। एक वचन का मतलब होता है जिससे एक वस्तु का ज्ञान होता है, बहुत माने बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता है। देखो, यहाँ पे सुबह लिखा हुआ है, सुबह लिखा हुआ है, तो यह एक वचन होगा। द्वि माने द्विवचन होगा, और बहुवचन बहुवचन होगा, सामूहिक सामूहिक वचन होगा। यहाँ पे जो सुबह होगा वो कैसा वचन होगा? एक वचन होता है। सुबह अगर हम देखेंगे तो जो वचन के रूप में लिखेंगे वो एक वचन के रूप में दिखाई पड़ेगा। विद्यालय का तात्पर्य, देखो यहाँ पूछा है विद्यालय का क्या मीनिंग है, क्या तात्पर्य है। खेलने की जगह को तो मैदान कहेंगे, पढ़ने की जहां जगह होती है उसे क्या कहते हैं? विद्यालय या स्कूल कहते हैं। विद्यालय या स्कूल वही स्थान होता है जहां पढ़ना, रहने के रैन बसेरा होता है, व्यापार की जगह को व्यापारी कहते हैं। तो इस तरह से विद्यालय क्या है? पढ़ने की जगह। विद्यालय जो क्या है, वह पढ़ने की जगह को हम क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं। दूध उबल रहा है, यह वाक्य कैसा है? देखिए, आप पढ़ते होंगे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान में अगर वर्तमान काल है, चल रहा है, तो इसमें शब्द लगा रहता है हे, हो, ये सब लगे होते हैं। भूतकाल में जब रहेगा, भूतकाल में था, थी, थे, और भविष्य की बात बताएगा तो इसमें गा, की, के ऐसे लगेगा। कहेंगे कल क्या होगा, अभी आने वाला है, भविष्य में क्या होगा पता नहीं। गा, गा शब्द जहां लगे भविष्य, था, थी, थे लगे भूतकाल, वर्तमान में है ही। तो दूध उबल रहा है, यहाँ पे है आ रहा है, तो इसमें देखेंगे तो आपको सी ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, वर्तमान। इसका जो काल होगा वो वर्तमान काल। सही वाक्य चुनिए। शुद्धि और अशुद्धिकरण जितना आपका सिलेबस है वो सारे जो है आपको टॉपिक यहाँ पर कवर किया जा रहा है।
और इस तरह से आप टेस्ट देते रहिए, मार्क लगाते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको भरपूर सहायता मिलेगा, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, इंग्लिश हो या कंप्यूटर साइंस हो। सही वाक्य चुनिए। मैं स्कूल जाता हूं, एकदम सही है। मैं स्कूल जाते हूं देखो गलत है, ये वाक्य ही गलत है। मैं स्कूल जाती हूं यदि बोलने वाला पुरुष है तो ये भी गलत है। मैं स्कूल जाती हूं ये पुरुष के लिए कर रहा है, लेकिन ये तो फीमेल के लिए होता है। हम स्कूल जाते हैं, ये भी गलत होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, शुद्धि और अशुद्धिकरण से क्वेश्चन होगा, इसका ऑप्शन जो सही आपको मिलेगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला भी देखते हैं हम लोग। काजल का सही पर्यायवाची शब्द है। काजल का पर्यायवाची शब्द पूछा हुआ है। रोली नहीं, काजल को अंजन कहते हैं। काजल का जो हल्दी, हरिद्रा, सिंदूर नहीं, इसका जो काजल का पर्यायवाची शब्द मिलेगा वो कहते हैं अंजन। अंजन का मतलब होता है काजल। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14, उद्यान का अर्थ है। देखिए, उद्यान का मतलब होता है जहां पे आप फूल पौधे लगाते हैं, उसी को उद्यान कहते हैं। देखो, पुस्तक को पुस्तकालय कहते हैं। ये पुस्तकालय, लाइब्रेरी। पुस्तकालय का मतलब जहां पुस्तकें, बगीचा उद्यान है, मकान पर्वत, तो उद्यान का अर्थ है बगीचा, इसका अर्थ होगा बगीचा। क्वेश्चन नंबर अगला, इस वाक्य में कर्म। देखो, वाक्य जो है जब हम पढ़ेंगे तो दो पढ़ते हैं, एक को कहते हैं सकर्मक और एक को कहते हैं एक को कहते हैं सकर्मक और एक को कहते हैं अकर्मक। स माने होता है सहित, और कर्मक माने कर्म। जो कर्म के साथ वो कहलाता है सकर्मक। सकर्मक वो होता है जो कर्म के साथ होता है, उसी को सकर्मक कहते हैं। और अकर्मक में क्या होता है, अ माने नहीं, कर्मक माने कर्म, जिसमें कर्म नहीं होता है। जैसे वो सो रहा है, ये कौन सा वाक्य है, अकर्मक है। इसका सोने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, उस पे पड़ रहा है। हंस रहा है, हंसने का प्रभाव उसी पर पड़ रहा है। दौड़ता है, इस पे पड़ रहा है। ये सब अकर्मक हो जाती है। मोहन किताब पढ़ता है, पढ़ने का काम किस पे हो रहा है, किताब पे हो रहा है। तो ये क्रिया जो है कर्म कहलाती है। कर्म है पढ़ना, और पढ़ने का काम किस पे पड़ रहा है, किताब पर पड़ रहा है। इसलिए ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, कर्म है। इसमें इसमें कर्म जो है इसके साथ, क्रिया के साथ जुड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गए। हरा भरा किस प्रकार का शब्द है। देखो, हरा भरा किस प्रकार का शब्द है। एक दिया संज्ञा, जब संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ेंगे। संज्ञा किसी विशेष वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं। विशेषण, विशेषता बतलाने वाली क्रिया, और सर्वनाम। सर्वनाम इसमें सभी का नाम हो। तो विशेषण माने विशेषता बतलाने वाली होती है। यह हरा भरा शब्द है। जैसे कह दिया जाए पेड़ हरा भरा है, पेड़ हरा भरा है, तो हरा भरा किसकी विशेषता बतला रहा है, पेड़ की। परिवार हरा भरा है, तो ऐसे में जो हरा भरा है वो क्या बतला रहा है, विशेषण बतला रहा है, विशेषता बतला रहा है। पेड़ हरा भरा है कि पेड़ सूखा है, ऐसा कर दिया जाए कि पेड़ सूखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पेड़ कैसा है, सूख गया। पेड़ हरा भरा है, इसका मतलब कहेंगे कि हाँ हरियाली है, हरा भरा है। तो क्या बता रहा है, विशेषता बतला रहा है। तो ये हरा भरा शब्द कैसा हो गया,
विशेषण हो गया। अगला जो है बालक, ये बालक का बहुवचन क्या होगा? बालक का बहुवचन बालको होता है। बालक का बहुवचन बालको, जैसे जब बालक ज्यादा हो जाता है, अरे बालको इधर आ जाओ। बालकों का मतलब एक से ज्यादा बालक है, हम नाम लेके नहीं बुलाते हैं लेकिन उनके ग्रुप को बुलाते हैं बालकों। इसके बाद आकाश का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। आकाश का जो पर्यायवाची होता है अंबर, भू में तो पृथ्वी का होता है, पवन का है, ये बादल का है, ये बादल है। तो ये पर्यायवाची हमें केवल आकाश का पूछा है। आकाश की जो पर्यायवाची होती है वो क्या कहते हैं? अंबर। क्वेश्चन नंबर अगला, हरि शब्द का तात्पर्य। हरि, हरि माने होता है ईश्वर। ईश्वर को हम क्या कहते हैं? हरि कहते हैं। तो हरि माने यहाँ पे क्या होगा? भगवान। फल माने फल, नदी माने नदी, पेड़ माने पेड़। हमें हरि शब्द का पूछ रहा है, तो हरि का जो तात्पर्य होगा उसका मतलब होगा भगवान। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। चतुर का विलोम शब्द, ठीक है। चतुर का विलोम शब्द है बुद्धिमान, मूर्ख, ज्ञानी, वीर। तो ये आपका चतुर का हमें विलोम शब्द पूछा हुआ है। तो चतुर का विलोम शब्द जो होता है उल्टा मूर्ख होता है। बुद्धिमान का, ठीक है, बुद्धिमान और ज्ञानी तो देख रहे हैं कि जिससे ज्ञान हो। तो बुद्धिमान जो होता है वो, बुद्धिमान जो होगा वो अज्ञान का होता है। अज्ञान का होगा ज्ञानी, जिससे ज्ञान ना हो ये अज्ञान है। बुद्धि, मूर्ख बुद्धिमान है, जिससे बुद्धि ना हो। वीर, वीर का क्या होगा? कमजोर होगा, वीकनेस हो जाएगा। तो इस तरह से चतुर का विलोम शब्द क्या आएगा? चतुर, पढ़े होंगे, एक फिल्म भी देखे होंगे चतुर लिंगम वाला। तो ये चतुर का मतलब होता है, ठीक है, विलोम शब्द मूर्ख। और ये चतुर, बुद्धिमान, ज्ञानी, ये दोनों जो है इसी चतुर के पर्यायवाची है। तो चतुर का विलोम शब्द मूर्ख होता है। इस तरह से जितना मैंने आपको सिलेबस बताया उस पर आपको क्वेश्चन कराएं। अब आपको टॉपिक पढ़ना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपका सिलेबस जो है 100% KBS सेलेक्ट हो जाएंगे। विश्वास मान के चलिए, आप जुड़े रहिए। फ्री क्लासेस है, इंटरव्यू भी फ्री है, आपको मेंस भी दिया जाएगा। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों क्लासेस आपको दिए जाएंगे यहाँ से, आप उसका भरपूर फायदा उठाइए। आपको टायर फर्स्ट का भी हेल्प किया जाएगा। टायर 2 जो मेंस है उसे लिखने के लिए भी आपकी क्लासेस हमारे यहाँ चल रही हैं, और फिर इसके बाद इंटरव्यू भी आपको करा दिया जाएगा। तीनों क्लासेस आपको इसी एक ही चैनल से मिलेगा, और आप जुड़े रहिए। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।